टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप वार्म अप मुकाबला। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कर दिया कमाल। सूर्या, हार्दिक ने रच दिया इतिहास तो संजू ने भी खेल दी कमाल की पारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आज एशिया कप 2025 का पहला वार्म अप मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीतने के साथ ही रनों की बौछार कर दी है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाजों के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 200 लाइक, तो इस टारगेट को पूरा कर दें। और साथ ही दोस्तों, आपने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, आप टीम इंडिया के बल्लेबाजों की इस बल्लेबाजी को 100 में से कितने अंक देंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं पूरा लाइव मैच। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। सूर्या ने टॉस जीतकर आज के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम आज शुरुआत से ही उस मूड में उतरी जहां पर उन्हें बड़ा स्कोर खड़ा करना था। टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे तो यहाँ पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही मेहंदी हसन के सामने अभिषेक के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए तास्किन अहमद की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका संजू सैमसन ने भी लगाया और कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से कवर की तरफ ही गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। जबकि दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर भी वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और कमाल शॉट यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिला। इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली, लेकिन वो सिर्फ हैट्रिक तक ही नहीं रुके। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल शॉट देखने को मिला और इस गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर संजू सैमसन ने 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके जड़ दिए और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर तंजीन हसन साकिब ने यहां पर पहली सफलता दिला दी बांग्लादेश की टीम को। एक बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए अभिषेक शर्मा, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई मेहंदी हसन के हाथ में और यहां पर साकिब को पहली सफलता मिली। अभिषेक शर्मा 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर साकिब को एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपने फेवरेट शॉट के साथ ही अपनी पारी का शानदार आगाज यहां पर उन्होंने कर दिया। इसके बाद तो दोस्तों, यहां पर सूर्या ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला फ्लिक शॉट के जरिए, जहां पर गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। 3 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम दमदार तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे संजू सैमसन, तो यहाँ पर मुस्तफिजुर की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, यहां पर ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सामने की तरफ सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में पहुंचा दिया और अपनी पारी का एक और दमदार छक्का यहां पर संजू सैमसन ने भी जड़ दिया। इसके बाद संजू सैमसन ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला यहाँ पर तास्किन अहमद के सामने भी। तो वहीं पर तास्किन अहमद के सामने ही सूर्य कुमार यादव ने भी एक और शानदार शॉट खेला और 5वें ओवर में उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट गया और गेंद सीधे पहुँच गए स्टैंड में और एक बार फिर से उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। सूर्या और संजू की ये कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी तंजीन हसन की एक और गेंद को सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार चौका यहां पर सामने की तरफ उन्होंने जड़ दिया मिड ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर इस ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से उनके पल्ले से बेहतरीन शॉट देखने को मिला और इस बार भी क्लासिक शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर लगातार दूसरा चौका जड़ा। इसके बाद सूर्या ने चौकों की हैट्रिक तो पूरी की ही थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने ओवर के आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का भी जड़ दिया। ये कमाल तरीके से गया हुआ छक्का था मिड विकेट के ऊपर से और इसी के साथ इस ओवर में भी उन्होंने 19 रन बटोर लिए। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर रिशाद हुसैन की गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवुड से संजू सैमसन ने और शानदार चौका यहां पर जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार बैकवुड से मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 में तब्दील किया
उन्होंने। अब संजू सैमसन अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से टारगेट किया और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और एक और शानदार छक्का जड़ा। और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर संजू की देखने को मिली, जिसकी सभी ने सराहना की, क्योंकि भारतीय टीम के लिए अद्भुत पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे संजू सैमसन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन व सूर्या के बीच 8वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या के बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ ही 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई, लेकिन ये 100 रनों की साझेदारी मात्र 40 गेंदों पर ही आ गई। इसके बाद यहाँ पर संजू सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और 8वें ओवर की 5वीं गेंद को पहुँचा दिया एक कमाल शॉट के साथ मैक्सिमम के लिए और इस बार उन्होंने छक्का जड़ा। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन को एक चौका जड़ा, तो इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल छक्का यहां पर जड़ दिया रिसात हुसैन ने की गेंद पर संजू सैमसन ने और गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद का सामना भी एक बार फिर से संजू सैमसन कर रहे थे, तो रिसात हुसैन के इस ओवर की तीसरी गेंद को भी उन्होंने पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में और इस बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर उन्होंने जड़ दिए। लेकिन छक्कों का ये सिलसिला जारी रहा। चौथी गेंद पर भी संजू सैमसन के बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर से सामने की तरफ बेहतरीन छक्का उन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये भी दमदार छक्का था और लगातार चौथा छक्का था इस ओवर का। लेकिन ओवर अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि ओवर की आखिरी गेंद तो अभी आनी बाकी थी और 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी संजू सैमसन ने एक और शानदार छक्का जड़ा और इस ओवर का लगातार 5वां छक्का जड़ दिया संजू सैमसन ने। सिर्फ एक ही गेंद डॉट निकली, वो भी पहली गेंद। इसके बाद तो उन्होंने लगातार 5 छक्के जड़कर इस ओवर में 30 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को तो तेज़ी से बढ़ाया, साथ ही अपना स्कोर भी 90 रनों के पार पहुंचा दिया। यानी कि अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली सैमसन से। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर महमदुल्ला को एक और बड़ा शॉट यहां पर खेला सूर्य कुमार यादव ने और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए यहां पर कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आए सूर्य कुमार यादव। लेकिन अर्धशतक के बाद उन्होंने 11वें ओवर की चौथी गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और स्क्वायर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का छक्का था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्या ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा, तो संजू ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। वहीं पर दोस्तों संजू सैमसन अब बिल्कुल शतक के करीब पहुंचे, तो उन्होंने अपना बड़ा शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना पहला शानदार शतक पूरा कर लिया इस एशिया कप में। कमाल बल्लेबाजी यहां पर संजू सैमसन की देखने को मिली और शानदार शतक उन्होंने ठोक दिया। लेकिन शतक के बाद उन्होंने कुछ अलग ही प्रकार से सेलिब्रेशन किया, क्योंकि 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को आखिरकार पेविलियन भेज ही दिया। यहां पर मेहंदी हसन ने कैच पकड़ा और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे संजू सैमसन, जो कि मुस्तफिजुर का शिकार बने। लेकिन मात्र 47 गेंदों पर 111 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस शानदार तरीके से जारी रहा। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला और इसी चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार हो गया। लेकिन सूर्या का शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन यहाँ पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव अपना विकेट गंवा बैठे। रिसात हुसैन ने उनका कैच पकड़ा। शानदार 35 गेंदों पर 75 रनों की पारी यहाँ पर खेली। इसके बाद क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो 16वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने कमाल ही शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में भेजा। तो ओवर की तीसरी गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलते हुए एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। यानी कि बैक टू बैक छक्का यहाँ पर देखने को मिले हार्दिक के बल्ले से। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन की गेंद को रिंकू सिंह ने भी स्टैंड में पहुंचाया और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से डीप मिड विकेट के ऊपर से
देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर से कमाल साझेदारी हुई, लेकिन इसी बीच दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट हार्दिक ने खेला और 101 मीटर का बड़ा छक्का यहां पर जड़ दिया, गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में। वहीं पर टीम इंडिया के लिए आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही हार्दिक की। उन्होंने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा, जहां पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया। हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह की ये तूफानी पारी भारतीय टीम को 300 रनों की तरफ आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए यहां पर हार्दिक पांड्या, लेकिन इस बार उनका कैच पकड़ा गया। हार्दिक ने कमाल बल्लेबाजी की, यहां पर मात्र 19 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से ही स्टैंड में पहुंचाया। इसके बाद भारतीय टीम ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर भी रिंकू के एक और शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए 297 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 298 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के सामने रखा। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी तरफ से सिर्फ एक ही बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी कर पाया, वो था तौहीद हृदय और एक थे लिटन दास। तौहीद हृदय ने 63 रनों का योगदान दिया तो यहाँ पर लिटन दास ने 42 रनों का। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया और भारतीय टीम के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के दम पर पूरी टीम 20 ओवर में 164 रन ही बना पाई और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 133 रनों से शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ ये एशिया कप का वार्म अप मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिला इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली, लेकिन वो सिर्फ हैट्रिक तक ही नहीं रुके। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल शॉट देखने को मिला और इस गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर संजू सैमसन ने 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके जड़ दिए और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर तंजीन हसन साकिब ने यहां पर पहली सफलता दिला दी बांग्लादेश की टीम को। एक बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए अभिषेक शर्मा, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई मेहंदी हसन के हाथ में और यहां पर साकिब को पहली सफलता मिली। अभिषेक शर्मा 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर साकिब को एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपने फेवरेट शॉट के साथ ही अपनी पारी का शानदार आगाज यहां पर उन्होंने कर दिया। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर सूर्या ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला फ्लिक शॉट के जरिए, जहां पर गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। 3 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम दमदार तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे संजू सैमसन, तो यहाँ पर मुस्तफिजुर की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सामने की तरफ सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में पहुंचा दिया और अपनी पारी का एक और दमदार छक्का यहाँ पर संजू सैमसन ने भी जड़ दिया। इसके बाद संजू सैमसन ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला यहाँ पर तास्किन अहमद के सामने भी। तो वहीं पर तास्किन अहमद के सामने ही सूर्य कुमार यादव ने भी एक और शानदार शॉट खेला और 5वें ओवर में उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट गया और गेंद सीधे पहुंच गए स्टैंड में और एक बार फिर से उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। सूर्या और संजू की ये कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी तंजीद हसन की एक और गेंद को सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार चौका यहां पर सामने की तरफ उन्होंने जड़ दिया मिड ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर इस ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से उनके पल्ले से बेहतरीन शॉट देखने को मिला और इस बार भी क्लासिक शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर लगातार दूसरा चौका जड़ा।
इसके बाद सूर्या ने चौकों की हैट्रिक तो पूरी की ही थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने ओवर के आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का भी जड़ दिया। ये कमाल तरीके से गया हुआ छक्का था मिड विकेट के ऊपर से, और इसी के साथ इस ओवर में भी उन्होंने 19 रन बटोर लिए। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर रिशाद हुसैन की गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकफुट से संजू सैमसन ने, और शानदार चौका यहां पर जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला, और इस बार बैकफुट से मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 में तब्दील किया उन्होंने। अब संजू सैमसन अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला, और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से टारगेट किया और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में, और एक और शानदार छक्का जड़ा। और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर संजू की देखने को मिली, जिसकी सभी ने सराहना की, क्योंकि भारतीय टीम के लिए अद्भुत पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे संजू सैमसन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन व सूर्या के बीच 8वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या के बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ ही 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई, लेकिन ये 100 रनों की साझेदारी मात्र 40 गेंदों पर ही आ गई। इसके बाद यहाँ पर संजू सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और 8वें ओवर की 5वीं गेंद को पहुँचा दिया एक कमाल शॉट के साथ मैक्सिमम के लिए, और इस बार उन्होंने छक्का जड़ा। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन को एक चौका जड़ा, तो इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल छक्का यहां पर जड़ दिया रिशाद हुसैन ने की गेंद पर संजू सैमसन ने, और गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद का सामना भी एक बार फिर से संजू सैमसन कर रहे थे, तो रिशाद हुसैन के इस ओवर की तीसरी गेंद को भी उन्होंने पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में, और इस बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर उन्होंने जड़ दिए। लेकिन छक्कों का ये सिलसिला जारी रहा। चौथी गेंद पर भी संजू सैमसन के बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर से सामने की तरफ बेहतरीन छक्का उन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल शॉट देखने को मिला, और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये भी दमदार छक्का था और लगातार चौथा छक्का था इस ओवर का। लेकिन ओवर अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि ओवर की आखिरी गेंद तो अभी आनी बाकी थी, और 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी संजू सैमसन ने एक और शानदार छक्का जड़ा, और इस ओवर का लगातार 5वां छक्का जड़ दिया संजू सैमसन ने। सिर्फ एक ही गेंद डॉट निकली, वो भी पहली गेंद। इसके बाद तो उन्होंने लगातार 5 छक्के जड़कर इस ओवर में 30 रन बटोर लिए, और टीम इंडिया के स्कोर को तो तेज़ी से बढ़ाया, साथ ही अपना स्कोर भी 90 रनों के पार पहुंचा दिया। यानी कि अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली सैमसन से। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर महमदुल्ला को एक और बड़ा शॉट यहां पर खेला सूर्य कुमार यादव ने, और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया, और टीम इंडिया के लिए यहां पर कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आए सूर्य कुमार यादव। लेकिन अर्धशतक के बाद उन्होंने 11वें ओवर की चौथी गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया, और स्क्वायर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का छक्का था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्या ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा, तो संजू ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। वहीं पर दोस्तों संजू सैमसन अब बिल्कुल शतक के करीब पहुंचे, तो उन्होंने अपना बड़ा शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना पहला शानदार शतक पूरा कर लिया इस एशिया कप में। कमाल बल्लेबाजी यहां पर संजू सैमसन की देखने को मिली, और शानदार शतक उन्होंने ठोक दिया। लेकिन शतक के बाद उन्होंने कुछ अलग ही प्रकार से सेलिब्रेशन किया, क्योंकि 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को आखिरकार पेविलियन भेज ही दिया। यहां पर मेहंदी हसन ने कैच पकड़ा और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे संजू सैमसन, जो कि मुस्तफिजुर का शिकार बने। लेकिन मात्र 47 गेंदों पर 111 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस शानदार तरीके से जारी रहा। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला, और इसी चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार हो गया। लेकिन सूर्या का शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन यहां पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव अपना विकेट गंवा बैठे। रिशाद हुसैन ने उनका कैच पकड़ा। शानदार 35 गेंदों पर 75 रनों की पारी यहाँ पर खेली। इसके बाद क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया।
आया तो 16वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने कमाल ही शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में भेजा। तो ओवर की तीसरी गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलते हुए एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया, यानी कि बैक टू बैक छक्का यहाँ पर देखने को मिले हार्दिक के बल्ले से। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन की गेंद को रिंकू सिंह ने भी स्टैंड में पहुंचाया और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर से कमाल साझेदारी हुई, लेकिन इसी बीच दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट हार्दिक ने खेला और 101 मीटर का बड़ा छक्का यहां पर जड़ दिया, गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में। वहीं पर टीम इंडिया के लिए